भारत के राजस्थान राज्य में स्थित एक छोटा सा गांव है जिसका नाम मंडावा है। मंडावा का किला अपनी खूबसूरती और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह किला 18वीं सदी में बनाया गया था और इसे ठाकुर नवल सिंह ने बनवाया था। लेकिन इस किले के बारे में एक डरावनी कहानी भी प्रचलित है, जिसे गांव वाले अक्सर सुनाते हैं। यह कहानी एक भूत की है जो इस किले में बसा हुआ है और आज भी वहां घूमता है। रवि और उसकी पत्नी राधा शहर के व्यस्त जीवन से तंग आ चुके थे। उन्होंने तय किया कि वे कुछ समय के लिए शांतिपूर्ण वातावरण में रहेंगे। रवि ने मंडावा के बारे में सुना था और वहां के किले में रुकने का विचार किया। दोनों ने तुरंत ही अपनी योजना बनाई और मंडावा के लिए रवाना हो गए। जब वे मंडावा पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किला वास्तव में बहुत ही सुंदर था। किले के अंदर के कमरे बहुत बड़े और शाही थे। किले की दीवारों पर प्राचीन पेंटिंग्स और नक्काशी की गई थी, जो किले की भव्यता को और बढ़ा देती थी। रवि और राधा ने किले के अंदर ही एक कमरे में ठहरने का निर्णय लिया। रात के समय जब रवि और राधा अपने कमरे में सो रहे थे, तो अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी के रोने की थी। रवि ने अपनी पत्नी को जगाया और कहा, क्या तुमने भी यह आवाज सुनी? राधा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, यह बहुत ही डरावनी है। चलो देखते हैं यह आवाज कहाँ से आ रही है। रवि और राधा ने टॉर्च जलाकर कमरे के बाहर निकलकर आवाज के स्रोत का पता लगाने की कोशिश की। वे धीरे धीरे किले के गलियारों में चलते हुए आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, आवाज और भी स्पष्ट होती गई। आखिरकार वे एक पुराने और टूटे हुए दरवाजे के पास पहुंचे। रवि ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम था। उसने जोर लगाया और दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही रवि और राधा ने देखा कि एक पुराना और अंधेरा कमरा उनके सामने था। कमरे के अंदर एक पुराना बक्सा रखा हुआ था। रवि ने बक्से को खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और बक्से के पास एक छाया दिखाई दी। वह छाया धीरे धीरे एक मानव रूप धारण करने लगी। रवि और राधा डर के मारे पीछे हट गए। छाया ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह मेरा घर है और मैं यहाँ सदियों से रह रहा हूँ। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? छाया ने उत्तर दिया, मैं इस किले का पुराना रक्षक हूँ। सदियों पहले इस किले में एक युद्ध हुआ था और मैं उस युद्ध में मारा गया था। मेरी आत्मा यहाँ फंसी हुई है और मैं तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक इस किले का सारा रहस्य उजागर नहीं हो जाता। रवि और राधा ने छाया की मदद करने का निर्णय लिया। छाया ने उन्हें बताया कि किले के नीचे एक गुप्त तहखाना है, जहां युद्ध के दौरान छिपाए गए खजाने और दस्तावेज रखे गए थे। इन दस्तावेजों में किले का सारा इतिहास और रहस्य छिपा हुआ था। रवि और राधा ने छाया की बताई हुई दिशा में तहखाने की खोज शुरू की। वे धीरे धीरे किले के विभिन्न हिस्सों को देखते हुए तहखाने की ओर बढ़ने लगे। आखिरकार उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिला, जिसे बहुत ही सफाई से छिपाया गया था। उन्होंने दरवाजा खोला और सीढ़ियों के माध्यम से नीचे उतरने लगे। तहखाने में पहुंचते ही उन्हें एक बड़ा कमरा दिखाई दिया, जिसमें पुराने दस्तावेज और खजाने के बक्से रखे हुए थे। रवि ने दस्तावेजों को पढ़ना शुरू किया और पाया कि किले के राजा ने युद्ध के दौरान खजाने को सुरक्षित रखने के लिए इसे यहाँ छिपाया था। लेकिन दुर्भाग्यवश युद्ध में राजा और उनके सैनिक मारे गए और यह रहस्य दबा रह गया। रवि और राधा ने दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ा और किले की सच्चाई को उजागर किया। उन्होंने छाया को यह सच्चाई बताई और कहा, अब तुम्हारी आत्मा मुक्त हो सकती है। छाया ने धन्यवाद कहा और धीरे धीरे गायब हो गई।
किले में एक शांत माहौल छा गया और रवि और राधा ने राहत की सांस ली। रवि और राधा ने इस घटना को अपने मित्रों और परिवार वालों को बताया। उनकी यह कहानी सुनकर सबको यकीन हो गया कि किले में सचमुच भूत था, लेकिन अब वह मुक्त हो चुका था। इस घटना ने रवि और राधा को एक नया अनुभव दिया और उन्हें यह सिखाया कि कभी-कभी हमें अज्ञात रहस्यों को सुलझाने के लिए हिम्मत और साहस की आवश्यकता होती है। किला अब भी अपने भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन अब वहाँ कोई भूतिया घटना नहीं होती। रवि और राधा की इस कहानी ने किले को एक नया जीवन दिया और लोग अब वहाँ बिना डर के जा सकते हैं। इस प्रकार प्राचीन किले का रहस्य सुलझ गया और भूत की आत्मा को शांति मिली।